रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे अक्सर खुले छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। लाला जी के घर से अनाज और पैसे चोरी हो गए थे। लोग हैरान थे, डर में थे, और सबसे बुरा, एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव की यह हालत देखकर 4 बच्चे बहुत परेशान हुए। अमन, पूजा, गोलू और मीना। अमन बोला, अगर हम चुप रहे तो गांव की एकता टूट जाएगी। चारों बच्चों ने तय किया कि वे खुद इस चोरी का सच पता लगाएंगे। उन्होंने ध्यान से हर छोटी बात देखनी शुरू की। उसी दौरान गोलू की नजर नदी की ओर जाते गीले पैरों के निशानों पर पड़ी। पूजा बोली, चोरी वाली रात बारिश नहीं हुई थी, तो ये निशान जरूर किसी राज की ओर इशारा करते हैं। मीना ने याद किया कि नदी के पास रहने वाला मोहन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहा था। लेकिन बच्चों ने मोहन पर आरोप नहीं लगाया। वे सीधे उसके घर पहुंचे और प्यार से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन बोला, मैंने ही चोरी की है। मेरी मां बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं थे। चारों बच्चे चुप हो गए। अमन ने कहा, हम समझते हैं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन चोरी करना गलत है। बच्चे मोहन को पंचायत में ले गए। मोहन ने सबके सामने सच कबूल किया और चोरी का सामान लौटा दिया। पूरा गांव शांत था। पंचायत ने फैसला सुनाया, मोहन को सजा नहीं दी जाएगी। गांव वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। मोहन ने सबके सामने वादा किया कि वह कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उस दिन रामपुर गांव ने एक बहुत बड़ी सीख ली कि समझदारी, सच्चाई और करुणा से हर समस्या का हल निकल सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव छोटे बच्चों की सोच से आता है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे अक्सर खुले छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। लाला जी के घर से अनाज और पैसे चोरी हो गए थे। लोग हैरान थे, डर में थे, और सबसे बुरा, एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव की यह हालत देखकर 4 बच्चे बहुत परेशान हुए। अमन, पूजा, गोलू और मीना। अमन बोला, अगर हम चुप रहे तो गांव की एकता टूट जाएगी। चारों बच्चों ने तय किया कि वे खुद इस चोरी का सच पता लगाएंगे। उन्होंने ध्यान से हर छोटी बात देखनी शुरू की। उसी दौरान गोलू की नजर नदी की ओर जाते गीले पैरों के निशानों पर पड़ी। पूजा बोली, चोरी वाली रात बारिश नहीं हुई थी, तो ये निशान जरूर किसी राज की ओर इशारा करते हैं। मीना ने याद किया कि नदी के पास रहने वाला मोहन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान दिख रहा था। लेकिन बच्चों ने मोहन पर आरोप नहीं लगाया। वे सीधे उसके घर पहुंचे और प्यार से बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन बोला, मैंने ही चोरी की है। मेरी मां बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं थे। चारों बच्चे चुप हो गए। अमन ने कहा, हम समझते हैं तुम्हारी मजबूरी,
लेकिन चोरी करना गलत है। बच्चे मोहन को पंचायत में ले गए। मोहन ने सबके सामने सच कबूल किया और चोरी का सामान लौटा दिया। पूरा गांव शांत था। पंचायत ने फैसला सुनाया, मोहन को सजा नहीं दी जाएगी। गांव वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। मोहन ने सबके सामने वादा किया कि वह कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। उस दिन रामपुर गांव ने एक बहुत बड़ी सीख ली कि समझदारी, सच्चाई और करुणा से हर समस्या का हल निकल सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव छोटे बच्चों की सोच से आता है।